उनके गुनाहों की माफी का उन्हें फॉर्मूला मिलना कि ये गुनाह किस तरह माफ हो सकते हैं। और वो एक नाम जो यीशु नाम, जो सब नामों से आला नाम, जो कुदरत वाला नाम, जो जलाल वाला नाम, जिनमें उनके गुनाहों की माफी है, उसका मुकाशवा पतरस खड़ा होकर कहता है तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो रूह कुछ इनाम में पाओगे, वो जो हमने पाया है। रूह कुछ क्या करोगे? और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। इमाल की किताब दूसरा बाब पहली आयत से चौथी आयत तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस को दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम अपने आप को खाली कर चुके हैं इस बात के लिए कि तू अपने कलाम से अब हमें भरे। सो इसलिए चाहता हूं कि जो दिल अभी तक खुदा पुरानी में से लबरेज हैं खुदा, वो भी खुदा अपने आप को खाली कर दें खुदा, और आज एक नई मैच से ये मशकें भर जाएं खुदा। और खुदा जो अभी तक पुरानी मशकें हैं उन्हें नई मशकें बनने का फजल दे खुदा, क्योंकि खुदा नई मैं पुरानी मशकों के अंदर नहीं भरी जाती, इससे मशकें फट जाती हैं खुदा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई पुरानी मशक की हालत में बैठा हो और चीरा और फाड़ा जाए और इब्लीस के हाथों से दुख उठाए। इसलिए अपने कलाम की कुदरत से खुदा अपने लोगों को ताज़ा और नया कर और बाइश से बरकत बना कि आज कलाम का बीज हर एक जिंदगी के अंदर बाकसरत उतरे और तेरे नाम को जलाल मिले, मसीह के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। आज दुनिया भर के अंदर ईद पेंतीकोस्त को मनाया जा रहा है, जो कि पुराने अहदनामा की यहूदियों की एक ईद। किसकी ईद? यहूदियों की ईद, यानी इस्राएलियों की ईद। और ये उन तीन ईदों में से एक जो बड़ी ईदें मनाई जाती हैं उनके दरमियान, यानी ईद फसा, ईद पेंतीकोस्त और खैमों की, जिसे वो बड़े जोशो खरोश से मनाते, बड़े खुशी से मनाते। उन ईदों में से एक ईद ईद पेंतीकोस्त। पेंतीकोस्त का मतलब 50वां दिन। पेंतीकोस्त का मतलब क्या? 50वां दिन। तो आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि ईद पेंतीकोस्त है क्या। पुराने अहदनामा की यहूदियों की एक बड़ी ईद जिसे वो बड़ी खुशी से मनाते हैं, और इसका बाइबल के अंदर हम जिक्र देखेंगे, और न फकत जिक्र देखेंगे बल्कि इस ईद के साथ जो बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं उनको भी देखेंगे। और पुराने अहदनामा की ये ईद नए अहदनामा में इसकी तकमील किस तरह हुई, और इसको किस तरह इस दिन में एक खास काम हुआ। ईद पेंतीकोस्त, जिसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। कौन सी ईद?
हफ्तों की ईद, और इस ईद पर किसान बड़े खुश होते थे, क्योंकि ये ईद एक बड़ी खुशी की ईद, और ये किस दिन शुरू होती? ये जब किसान अपने फसल के पहले पूले को काट कर खुदा के हजूर लाते के उसे हलाने की कुर्बानी के तौर पर पेश करें। उस दिन से, यानी हफ्ते के पहले दिन से इन दिनों को गिना जाता, और 7 हफ्तों के बाद इस ईद को, यानी ईदे पेंतिकोस्त को मनाया जाता, जो 50वें दिन मनाई जाती, और जिसका मतलब ही क्या था? 50 या 50वां दिन आप कह सकते हैं। और इस ईद पर होता क्या? मैं बात कर रहा था कि जब फसल तैयार हो जाती, पक जाती, तो एक पूले को हलाने की कुर्बानी के तौर पर काट कर खुदा की हजूरी में पेश किया जाता, और जब उस पूले को पेश किया जाता, खुदा की हजूरी में दिया जाता, तो उसके बाद 7 हफ्ते गिन लिए जाते, और उसके बाद जब 7 हफ्ते गिन लिए जाते, फसल काट ली जाती, तो अब कटाई की शुक्रगुजारी की इबादत करने के लिए यहूदी जहां पर भी होते, यरूशलेम के अंदर इकट्ठे होते कि वहां पर क्या मनाई जाए? ईद मनाई जाए, यानी ईदे पेंतिकोस्त। और मैं शू कहूंगा, कलामी मुकद्दस को पढ़ें तो वो जो फसल का पहला पूला था, वो कोई और नहीं, आपका और मेरा खुदावंद यीशु था, जिसको लिया गया और हलाने की कुर्बानी के तौर पर क्या किया गया? पेश किया गया। और जब पेश किया गया तो उसका मकसद क्या होता? पहला पूला जब लाया जाता, उसे पेश किया जाता हैकल के अंदर, तो उसके बाद इस बात का इजहार कि अब सारी फसल क्या है? बाबरकत है, तैयार है, पाक है, और कटाई के लायक है, कबूल है। और फिर वो पहला नजर का पेड़ा यीशु मसीह, वो फूला खुदा की हजूरी में जब पेश किया गया, ठीक उसके 50वें दिन ईदे पेंतिकोस्त के अंदर आप देखते हैं 120 की जमात वहां पर मौजूद है, और जब वहां पर मौजूद है और ये मुसलसल 10 दिन की इनकी प्रेयर मीटिंग है, क्योंकि आज से यानी पेंतिकोस्त से 10 दिन पहले यीशु मसीह सौत फरमा कर आसमान पर उठाए गए, और जब उठाए गए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत कालबास ना मिले, तुम यहीं पर ठहरे हो। और दर हकीकत वो 10 दिन ठहरे रहे, और 10वें दिन सुबह सुबह रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है वो 120 की जमात पर, और जब रूहुल कुद्स का नज़ूल 120 की जमात पर, तो वो रूहुल कुद्स से भरे हुए एक पैगाम के साथ वहां पर मौजूद,
16 मुल्कों के मुख्तलिफ लोग वहां पर जमा। अब ये 16 मुल्कों के अंदर जो लोग, ये कौन? ये यहूदी लोग। और ये किस वक्त ये 16 मुल्कों के अंदर से क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि हम इस बात को स्टडी में ले चुके हैं कि 10 कबीले असीर होकर चले गए। कितने कबीले? किसने उन्हें असीर किया? असूर ने। और असूर जब किसी मुल्क को असीर करता तो वहां से लोगों को उठाता और दूसरे मुल्क जिनको उसने असीर किया होता उन दूसरे मुल्कों के अंदर लोगों को फैला देता। वहां पर छोड़ कुछ लोग, वहां पर छोड़ कुछ लोग वहां पर, और वहां के लोगों को यहां पर ले आता, यानी मुख्तलिफ जगहों पर। इस तरह ये 10 कबाइल के लोग मुख्तलिफ शहर मुल्कों के अंदर। और फिर बाबलियों ने भी असीर किया। बाबल में 2 कबीले गए, लेकिन उनमें से कुछ वापस आ गए, कुछ वहां पर रह गए। और इस तरह हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग बिखरे हुए। आज भी आप मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहूदियों को। और जो कहूंगा ये उन मुल्कों के अंदर से इकट्ठे जब हुए तो ईद पेंतिकोस के रोज जब रूह कुश का नज़ूल हुआ तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जब शागिर्द बोल रहे थे और फिर पतरस भी खड़ा होकर वाज करने लगा, और पतरस जो है जब वाज करने लगा तो उनकी कैफियत को, उनकी हालत को देखकर वहां पर जो लोग जमा थे उन्होंने कहा ये मैं के नशा के अंदर हैं। और पतरस खड़ा हुआ, उससे कहा भी तो दिन पहर ही चढ़ा है और तुम कहते हो कि ये मह के नशा के अंदर हैं। ये मह के नशा के अंदर नहीं है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत फरमाई गई कि मैं अपनी रूह में से हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा। तुम्हारे नौजवान बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, बूढ़े ख्वाब और रोया देखेंगे। जवान क्या देखेंगे? रोया देखेंगे। अब यहाँ पर न फकत आप कह सकते हैं कि हफ्तों कि ये जो ईद मनाई जाती है और 50वें दिन में न फकत ये उन लोगों की कबूलियत की ईद है जो खेत में से लिए गए, और आप कह सकते हैं कि उससे पहले एक पूला यीशु मसीह लिया गया और उसके बाद इस खेत को कबूल कर लिया गया। ये कबूल शुदा लोगों पर ना कि रूह कुश का नज़ूल है, बल्कि आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कुछ योएल नबी ने फरमाया है उस दिन के पूरा होने का दिन है ये। कौन सा? ईद पेंतिकोस जो यहूदी मनाते थे। अब इस दिन में आप उस पूरे इस 2 बाब को पढ़ लें, आपको मिलेगा कि इस दिन में 16 मुल्कों के लोगों को जो वहां पर जमा थे एक खुशखबरी दी गई। और वो खुशखबरी किसकी बाबत दी गई? यीशु मसीह की बाबत। उन्हें बताया गया, आप अपने वक्त में पढ़ सकते हैं। पतरस खड़ा हुआ, उसने मुनादी की, उसने कलाम सुनाया। उसने कहा जिस यीशु को तुमने मसलूब किया खुदा ने उसे मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। वहां पर उसने बताया कि दाऊद की वो पेशगोई, वो ज़बूर जिसमें उससे कहा कि तू मेरे जिस्म को सड़ने की नौबत तक ना पहुंचने देगा। उसने उस ज़बूर को वहां पर खोला और उसके मुकाशवा को उन लोगों तक, 16 मुल्कों के लोगों तक पहुंचा दिया कि ये दाऊद क्या अपनी बाबत कहता है या किसी और की बाबत कहता है। और वो फिर जिक्र करता है दाऊद की कब्र तो हमारे दरमियान है। फिर कहता है कि ये किसकी बाबत कहता है। फिर वहां पर वो बताता है कि ये मसीह की बात हो रही है। ऐसा मसीह मसलूब की जो है आप कह सकते हैं कि उसकी मशरूबियत के तलक से और उसके
दफन होने के तलक से और फिर जी उठने के तलक से वहां पर मुनादी हो रही, पैगाम हो रहा। और ये कलीसिया के आप कह सकते हैं हिस्ट्री को उठा लें तो ये पहला दिन है जब 3000 लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया, क्योंकि जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा, ए भाइयों हम क्या करें। ये वो दिन जिस दिन यीशु नाम का मुकाशवा पूरे तौर पर बयान किया गया। यीशु नाम का मुकाशवा जब यीशु मसीह ने कहा कि सारी खलक में अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। नाम नहीं बताया, क्यों? क्योंकि वो पहले ही बहुत सी तमसीलों के अंदर और बहुत सी बातों के जरिया से उन पर उस नाम को जाहिर कर चुका था, खोल चुका था। अब वो खोल तो चुका था लेकिन वो पूरे तौर पर समझे नहीं थे, क्योंकि रूह कुद्स का नज़ूल वो जो ना समझे थे उन चीजों को समझाने के लिए था। रूह कुद्स का नज़ूल वो जो नहीं समझे थे उन चीजों को समझाने का दिन था। और उनको क्यों कहा गया कि ठहरे रहो? इसलिए कहा गया कि जो नाम कहा गया है उसका मुकाशफा ले लो कि वो नाम कौन सा नाम है। और पतरस जब खड़ा हुआ उनके दिलों पर चोट लगी जब उन्होंने मसीहा मसलूब की मुनादी सुनी। जब उनके दिलों पर चोट लगी तो वो कहने वाले हुए, भाइयों हम क्या करें। तो अब वो नाम जो मुकद्दस मरियम के बतने अथर के अंदर उस बच्चे की वलादत, या आप कह सकते हैं कि रूह कुद्स का उस पर साया करना और उस बच्चे की बाबत मुकद्दस मरियम का खुदा के कलाम को रिसीव करना और फिर उस नाम को बताया जाना कि उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब ये वो दिन जब उसके नाम के मैनियों का मुकाशवा के साथ जुड़ना और फिर उनके गुनाहों की माफी का उन्हें फॉर्मूला मिलना कि ये गुनाह किस तरह माफ हो सकते हैं। और वो एक नाम जो यीशु नाम, जो सब नामों से आला नाम, जो कुदरत वाला नाम, जो जलाल वाला नाम, जिनमें उनके गुनाहों की माफी है, उसका मुकाशवा पतरस खड़ा होकर कहता है, तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो रूह कुद्स इनाम में पाओगे, वो जो हमने पाया है। रूह कुद्स क्या करोगे? वो जो हमने क्या किया है, पाया है, क्योंकि उस दिन रूह कुद्स उन पर क्या हुआ था, नाज़िल हुआ था। अब ये वो दिन जो पेंतिकोस्त का दिन था, इस दिन में यीशु नाम का मुकाशफा जो गुनाहों की माफी का था वो खुल गया। और इस दिन को यहूदी मना रहे और शायद अभी 26 से लेकर 29 तक लाहौर के अंदर कुछ भाइयों ने एक मीटिंग का इनकाद किया जिसमें मुझे कॉल आई कि हम ऑनलाइन मीटिंग करना चाह रहे हैं और आप भी यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करें जो इंटरनेशनल लेवल पर चलेगी और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग सुनेंगे। और मुझे लास्ट डे मैंने उनको कहा मैं सुना सकता हूं, वो मेरे लिए इजी होगा। तो अब ये सहूलत इंटरनेट के एक वक्त में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग खुदा के कलाम को सुने, लेकिन उस वक्त यह सहूलत तो नहीं, लेकिन उस पैगाम को सुनाने के लिए खुदा मुख्तलिफ मुल्कों से पेंतिकोस्त के दिन वहां पर लोगों को इकट्ठा करने वाला हुआ।
क्योंकि उस दिन मुख्तलिफ मुल्कों के लोग वहां पर जमा और खुदा के कलाम को सुनने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। ये वो दिन 50वां दिन यानी ईदे, लेकिन इसका आगाज कहां से हुआ? 50वां दिन। ये वो भी दिन है जिस दिन कौम बनी इस्राइल सीना के मुकाम पर आई, कोहे सीना के मुकाम पर आई। और ये जब कोहे सीना के मुकाम पर आई, जहां पर खुदा ने इनको क्या किया जी? कलाम इनसे किया। और इस बात को आपने समझना है, उस दिन खुदा खुद कन्वेंशन स्पीकर था। और ये कहां से इसका आगाज हुआ? इस दिन का कौम बनी इस्राइल का जब अबीब के महीना में पहले महीने की जो उनका पहला महीना है, 14वीं की रात को वहां से उन्होंने क्या किया है? बरों को ज़बा किया है और उसका खून अपनी चौखटों पर लगाया है। और 15वीं की सुबह वहां से वो रवाना हुए हैं और उसके ठीक 50 दिन बाद ये सीना के मुकाम पर पहुंचे। और वहां पर खुदा ने इनसे क्या किया है? कलाम किया है। खुदा ने इनको कलाम दिया। किनको? ये भी समझ लें। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब ये कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी के अंदर थी, ये खुदा के लोग थे। ये क्या थे? खुदा के लोग। अब खुदा जब अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बुलाता है ना, तो फिर ये कलीसिया बन जाती है, यानी बुलाए गए लोग। क्या? कौन से लोग? जिनको खुदा ने क्या किया है? बुलाया है। कहां से? मिस्र की गुलामी से। अब पहले वहां पर खुदा के लोग, अब ये कलीसिया यानी बुलाए गए लोग, बरगसीदा लोग, चुने हुए लोग, जिन्हें फिदिया देकर छुड़ा लिया है, वो लोग। और अब जब ये लोग बुलाए गए लोग हैं, तो आपको पता है ये सीना, जिसे आप खुरब भी कहते हैं, कोहे सीना भी, खुरब भी, और बाइबल में इसे तीसरा नाम खुदा का पहाड़ भी कहा गया। ये खुदा के पहाड़ पर जब आए हैं, इससे पहले इस जगह पर खुदा ने मूसा को बुलाया। किसको बुलाया? मूसा को। और जब मूसा को बुलाया तो उस झाड़ी के अंदर, जिसको देखकर मूसा वहां पर कतराता हुआ गया, आग थी। क्या थी? आग मौजूद थी। उस आग को देखकर मूसा उस पहाड़ पर गया, कतराते हुए, देखने के लिए। झाड़ी जल भी रही है और भस्म भी नहीं हो रही। टाइम पीरियड नहीं, लेकिन काफी टाइम से वो देखता होगा, क्योंकि वो भेड़ें चराता होगा वहां पर। और जब भेड़ बकरियां चरा रहा होगा, तो उसने देखा होगा काफी देर से कि आप बाहर में, काफी देर से, शायद 10 घंटे गुजर गए हो या इससे ज्यादा टाइम गुजर गया हो। वो देखता हो, यार पहाड़ पर क्या माजरा है, इतनी देर से मैं भेड़ बकरियां यहां पर चरा रहा हूं, ये आग लगी हुई है झाड़ी में और झाड़ी बुझ नहीं रही। मेरा इतना 40 सालों का तजर्बा इस बियाबान के अंदर भेड़ों को चुराने का, और कोई ऐसी झाड़ी नहीं जो फौरन से जलकर भस्म ना हो गई हो। मैं देखूं तो सही, ये कौन सी झाड़ी है जो जल भी रही है और भस्म भी नहीं हो रही। अपने साइंसी नजरिया के साथ, क्योंकि इसको मिस्रियों का सारा
जो है इसने इल्म हासिल किया है, इसको सारा इल्म आता है, इसने उस वक्त की साइंस पढ़ी हुई है, और ये अब कतराते हुए जाता है और खुदा वहां से इसके साथ बात करता है, अपनी जूती उतार, क्योंकि ये जगह मुकद्दस। और ब्रदर अब्राहम कहते हैं खुदा को उसकी जूती से कोई मसला नहीं था, ये जूती पुराने उसके इल्म और किरदार को जिसके जरिया से वो झाड़ी को देखना चाहता है। खुदा कहता है अगर तू इसे जानना चाहता है, इसका मुकाशवा हासिल करना चाहता है, अपना इल्म वहां पर रख करा। आज भी मैं देखता हूँ लोग अपने इल्म के बड़े घमंड के अंदर हैं, मुझे इस चीज का भी इल्म है, मुझे इस चीज का भी इल्म है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी, और वो अपने इल्म के जरिया से खुदा को जानना चाहते हैं। लेकिन खुदा सादगी में छुपा हुआ है, खुदा इल्म के अंदर नहीं है। अगर इल्म के अंदर खुदा हो तो फिर उस वक्त के इब्रानी लोग कभी भी आप कह सकते हैं कि मसीह को मिस ना करते, उन्होंने अपने इल्म की वजह से मिस कर लिया, क्योंकि उनका इल्म एक सादा शख्स यीशु मसीह के अंदर जहां पर अलूहियत की सारी मामूरी थी, वो अपने इल्म से उसे ना जान सके, उनका इल्म उससे ना पहचान सका, क्योंकि वो एक सादगी के अंदर छुपा हुआ था। और आज भी क्या है, खुदा सादगी के अंदर छुपा हुआ है, खुदा सादगी के अंदर मौजूद है। और मैं जो कहूंगा, मैं क्यों खुदा के कलाम में से अक्सर बहनों को, भाइयों को ये कहता हूं सादा रहें, वो शक्ल न इख्तियार करे जो इस जहान की शक्ल है। और इस जहान की क्या शक्ल है, इस जहान ने अपनी शक्ल को बिगाड़ दिया है, और इस जहान की शक्ल बिगड़ी हुई है। वो जो खुदा ने शक्ल दी थी ना, वो खुदा ने कामिल इंसान को बनाया था, खुदा ने कंप्लीट इंसान को बनाया, इस कदर बिगड़ गई है शक्ल। अब ये कहते हैं कि जो कुछ खुदा ने बनाया वो ठीक नहीं बनाया। यहाँ पर तो ये ब्लैक हॉन्ट क्यों है, इसे रेड होना चाहिए। यहाँ पर ये जो है पलकें इतनी मोटी क्यों है, इससे ब्रीक होना चाहिए। ये जहान की शक्ल है, बाल लंबे क्यों हैं, इससे छोटा होना चाहिए, इसे इस तरह होना चाहिए, इसे इस तरह होना चाहिए। ये जहान की बिगड़ी हुई शक्ल है, लेकिन खुदा सादगी में छुपा हुआ है और वो सादा दिलों को पसंद करता है। खुदा हरगिज़ फैशन के अंदर नहीं है, हरगिज़ फैशन के अंदर नहीं, वो सादा है। इब्रानी लोग इस बात को समझ ना सके, अपने इल्म से, अपनी जो है थियोलॉजी से वो उसको जानना चाहते हैं। अब मूसा भी इसी तरह जानना चाहता, लेकिन जब उसे कहा गया जूती उतार, तो दर हकीकत जूती चाल चलन और पुराना किरदार था। खुदा ने कहा इसको जरा छोड़ कर आ, मैं तुझे मुकाशवा देना चाहता हूं। और जैसा ही वो गया, खुदा ने अपनी मौजूदगी का एहसास उस झाड़ी में से कलाम किया, और मूसा कहने लगा मैं ये करूंगा, मैं किस तरह बताऊं, मैं ये वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत सी बातें कहने लगा। खुदा कहने लगा जब इसका निशान है जे जब तुम वहां पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर फिर इसी पहाड़ पर खुदाम की इबादत के लिए फिर तुम दोबारा बुलाए जाओगे। और ये जो मूसा से कहा गया था ना कि इस पहाड़ पर तुम दोबारा आकर खुदा की क्या करोगे, इबादत करोगे। अब ये वही दिन था जब मिस्र से निकलने के 50वें दिन खुदा किरणों की आवाज में धुएं के साथ उतरा है, और वो बुलाए गए लोग, वो चुने गए लोग जो मिस्र की गुलामी से निकले, जो पहले कभी खुदा के लोग और अब कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं, बियाबानी कलीसिया का बुलाए गए लोग। अब इन बुलाए गए लोगों को कहां पर बुलाया है, सीना के मुकाम पर, जहां पर खुदा इनसे बात करना चाहता है, जहां पर खुदा इनसे कलाम करना चाहता है। लेकिन ये लोग यहां पर खुदा की आवाज को नहीं सुनना चाहते। ये वो 50वां दिन है जब कौम बनी इसराइल कहां से निकली, मिस्र की गुलामी से निकली, और 50वें दिन ये कोहे सीना पर, वहां पर खुदा इनसे क्या करना चाहता है, कलाम करना चाहता है, बात करना चाहता है, बोलना चाहता है इनके साथ। लेकिन ये खुदा की आवाज को नहीं सुनना चाहते। क्यों? इन्होंने कहा मूसा हमसे बात किया कर, खुदा ना हमसे बात किया करे। मूसा तू हमसे बात किया कर,
कहीं हम खुदा की आवाज को सुनकर मर ना जाएं, कि ना हो जाए। क्या थी उसकी आवाज? रोबदार थी, मिठी मिठी आवाज नहीं सी। मिठी मिठी आवाज से तो लोग खुश होंगे ने, ऐ जरा कोड़ी कोड़ी सी, समझियो। इत्थे सानू मिठी मिठी पसंद है, इसराइल वाला हाल। लेकिन आपको पता है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा। लेकिन ये 6 लाख मर्द और औरतों और बच्चों की तादाद नहीं, 6 लाख मर्द बुलाए गए लेकिन बरगजीदा 2, यशवा और कालिब। आज भी बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगजीदा थोड़े। ते बुलाए हुए वास तो मच जाने की है किंज दी गल, इन्ना सख्त कलाम, एडी सख्त गल। डर गई कौम बनी इसराइल। मूसा तू हमसे बात किया कर, खुदा ना करे। और जब मूसा इनसे बात करता है तो बाहर आया, पत्थर लाके खलो जाते ने, की गल है? हाँ देखा ना, कितनों ने पढ़ा है। उसे मारने के सिलसिले में भी है, संसार करने के सिलसिले में भी मूसा और हारून को। इत्थे भी आई हाल होंदा, खुदा तेरा खादम ना बोले, पर वो नहीं बोले, तू हमसे बात कर। फिर खुदा जो गल करदा है, लाला के गल करदा। क्यों जी? ऐसा ही है कि नहीं जी? तो जरा बोलेंगे, ऐसा ही है ना? तो क्या है ये? इसका मतलब क्या है? बरगजीदा बुलाए गए तो, लेकिन बरगजीदा क्या है? बरगजीदों को क्या चाहिए? सादा दिली से उसके कलाम को कबूल करें। जे दुआ कर दे तो मैं कहना सानू अपनी दुआओं का आप ही नहीं यकीन। इधरों दुआ करने खुदा हमसे बोले, खादम ना बोले, तो जो फिर खादम बोलता तो फिर कहते ने खादम लै लाला के गल्लां करदा। यार दुआ कीती जे यकीन कर लो खुदा ही बोले, ते जे खादम ला ला के गल्लां करेगा वो खुदा दा ते ओदा मामला है। क्यों जी? वो खुदा दा ते ओदा मामला, तुहानू कदी परेशानी लगी दी? तुसीं अपने आप को सीधा करो, तुसीं पादरी नूं सीधा करन दे चक्कर च हुंदे हो। ये सीधा होवे, ये सीधा होवे, ये गल मान लवो कि पादरी नूं खुदा ने तुहाडे ते मुकर्रर कीता कि वो तुहानू सीधा करे। ते जे नहीं मानते कि नहीं इंज दी गल नहीं, फिर घर बैठे रहा करो, क्योंकि इत्थे ते इंज दा हिसाब है, चरवाहे के पास आसा भी है और लाठी भी है, घर ही बैठे रहो। ब्रदर ब्रांड कहते हैं अगर आप समझते हैं कि आपका इल्म आपके पादरी से बढ़ गया तो आप अपना चर्च अलग से बना लें, आप उस किताब बना रहे हैं। सो इस बात को समझना है, इस दिन खुदा ने बात की है, खुदा बोला है। और जब खुदा ने बात की ये लोग डर गए। ये वो दिन है। और मैं आज आपसे कहूंगा, इस बात को समझना है, मूसा को खुदा आग के जरिया से उस झाड़ी में उससे कलाम करने वाला हुआ। जब ये दोबारा वहां पर आए तो फिर उस पहाड़ से धुआं उठा है, किरणा की आवाजें हैं, और फिर खुदा बोला है। इसी तरह का मंजर आप ईद पेंतिकोस्त के रोज देख सकते हैं कि उन पर आग के शोला सी फटती हुई जुबानें उनको पहली बात उनको दिखाई दी, उनको, और दूसरी बात उन पर, और तीसरी बात वो बोलने लगे।
जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की हदायत, उन्हें दिखाई दी, उन पर आन ठहरी और वो बोलने लगे। मैं कभी कभी कहता हूं, सोचता हूं, ये वही आग नहीं है जो मूसा की झाड़ी पर थी। आमीन। लेकिन कब तक जलती रही वो झाड़ी? जब तक मूसा को बुला ना ले। अही इत्थे ही जालने थोड़े वक्त ले, फिर कार बुझे पे हैं जी। फिर घर में क्या हाल है? ठंडे ते बुझे। और जब आप ठंडे हैं तो किस तरह आप किसी मूसा को जो खुदा के मंसूबा और खुदा के प्लान के अंदर है, खुदा के पास लाने का जरिया बनेंगे? वो झाड़ी जरिया बन गई। एक मर्द खुदा को खुदा के पास लाने का अगर आप समझते हैं, आज की कलीसिया समझती है कि इनके पास पेंतिकोस्त के दिन का तजुर्बा है, जो यहूदियों की ईद थी, जिस दिन रूह कुद्स का नज़ूल हुआ, और उस दिन का तजुर्बा इनके पास है, और ये रूह कुद्स की आग के शोलों से जल रहे हैं। तो आज मेरा सवाल है कि वो बेजुबान झाड़ी जिस पर आग थी, वो तो मूसा को ले आई, लेकिन आपके पास तो जुबान है। क्या आप आज के मूसा को खुदा के पास लाने का जरिया है या नहीं? वो झाड़ी बेजुबान थी, लेकिन ये रूह कुद्स का कमाल था। ये खुदा था जो उस झाड़ी में से बोल रहा था। उथे मूसा नू दुआ सूट कर दी सी, खुदा झाड़ी ना बोले तू ही बोल, क्योंकि उसकी तो जुबान नहीं थी। भाई थे जिदी दुआ नहीं सूट कर दी, क्योंकि यहां पर वो खुदा इस झाड़ी में से होकर बोलेगा जिसके पास जुबान है, क्योंकि वो बेगाना लबों और अजनबी इस उम्मत से बातें करेगा। आज वो कलीसिया के लबों के जरिए से बात कर रहा है, और मैं कहूंगा ये वो पेंतिकोस्त का दिन, यानी 50वां दिन। और 50वें दिन की आप अहमियत को जानते हैं, जिसे साले जुबली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साले जुबली पर होता क्या? नरसिंगा फूंका जाता। क्या किया जाता? और जब नरसिंगा फूंका जाता तो गुलाम क्या हो जाते? आजाद हो जाते। जर खरीद गुलाम आजाद हो जाते। जब नरसिंगा फूंका जाता, किसी की जमीन अगर किसी ने खरीदी है वो वापस कर दी जाती, और यीशु मसीह का जमीन पर आना वो खुदा के साले मकबूल की मुनादी करने का एक खूबसूरत जरिया। और यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान भी किया कि खुदा का रूह मुझ पर किस लिए है? खुदा का रूह मुझ पर इसलिए ताकि कैदियों को रिहाई, अंधों को बनाई और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। क्या करूं? खुदा के वो साले मकबूल है क्या? वो आजादी का साल, वो 50वां साल, जब 49 साल गुजर जाते उसके बाद 50वां साल जब नरसिंगा फूंका जाता, जिनकी जायदादें हैं वो वापस की जाती,
अगर कोई किसी का बच्चा गुलाम बनकर चला गया है वो आजाद के घर वापस आ सके, किसी का शोहर चला गया है वो आजाद के घर वापस आ सके। और अगर वो वापस नहीं आना चाहता तो बहनें सुन लें, यहां तो उसके पांव में कड़ा डाल दिया जाता या हैकल उसे काहिन के पास ले जाते और काहिन हैकल के दरवाजे के साथ उसका कान इस तरह लगाता और सितारी के साथ छेद करता और कान में सुराख, इस बात का निशान ये गुलामी से नहीं निकलना चाहता। ये क्या है? गुलाम है। आज भी बहने शौक से भाई मुंडिया में वेख्या कान छदवा देने, ये किस बात की अलामत? लिखा है जिसके कान हो वो रूक ऋषियों से, लेकिन कान पहले से ही छेद दिए गए, हम नहीं सुन सकते, नहीं सुनना चाहते। कहीं ते आखन गए ए ते उम्र नील लंबे रखन दी, आई ते उम्र पर वट्टे सीधे करन दी, और भाई आई उम्र है खुद नु भी सीधा करन दी। ये उम्र कौन सी है? खुद को सीधा करने की। ये सीधा करने की उम्र है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ लें, हिस्ट्री को उठा लें, उठाकर चेक कर लें। ज्यादातर जिन लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया वो जवानी के याम में किया। जो जवानी का याम गुजर जाता है ना, फिर रवायात इंज दियां घुट के अंदर बड़ियां जांदियां ने, फिर मसीहत दा वड़ना औखा हो जाता है। जवानी च जो कुछ करना जे कर लो। लोग हमें सुनाते हैं सितारी के साथ उनका कान छेद दिया जाता कि मैं गुलामी से आजाद नहीं होना चाहता, मैं नहीं होना चाहती, मैं जिस मालिक के हाथों फरोख्त किया गया हूं मैं उसकी ही रहना चाहती हूं, मैं उसका ही रहना चाहता हूं। लेकिन जिन तक आवाज पहुंचती है और वो उस आवाज को सुन लेते हैं, वो अगर वापस आना चाहते हैं तो वापस आती है। कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती। और यीशु मसीह खुदा के साले मकबूल की मुरादी करने के लिए आया। उसने जो है कलाम का नरसिंगा फूंक दिया, उससे कहा बोझ के दबे था के मांगो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास हो के मैं तुम्हें आराम दूं। अब वो बुला रहा, उसमें पैगाम दिया गया, मुझसे बेटे तेरा बाप इंतजार कर रहा है, तेरी राह तक रहा है। उसमें यीशु मसीह ने नरसिंगा फूंका। अगर कोई बच्चा खो गया है तो कोई बात नहीं, उसे तलाश किया जा रहा है, उस कीमती पत्थर को, उस दिनार को तलाश किया जा रहा है। झाड़ू लगाकर जो खो गया है, खोए हुए के तलाश का दिन इब्ने आदम इसलिए आया। किस लिए? खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए, खुदा के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए। और मैं कहूंगा यह सब कुछ हो गया और यह सब कुछ हो रहा। खुदा के दिन की मुनादी हो रही, साले मकबूल की मुनादी हो रही। गुनाह के गुलाम अगर आवाज सुन रहे हैं तो खुदा का बेटा तुझे बुला रहा है। गुनाह के गुलाम आज तेरी रिहाई का दिन है, आज तेरे छुटकारे का दिन है। आज तू अपने कान छदवाने के लिए सितारी और दरवाजे के पास ना जा। आज तुझे वो बुला रहा है कि जरा मैं तुझ पर हुल्कुस की मोहर को लगाऊं, जो मखलसी के दिन के लिए एक निशान है।
कि तू छुड़ा लिया गया है, तेरी कीमत अदा कर दी गई है, पहला पूरा कबूल हो गया है। अब यह फसल जो है इसकी कबूलियत का वक्त है, खुशी का वक्त है। और मैं कहूंगा ये ईद पेंतिकोस उस दिन की याद, इन बातों की तकमील जो बयान की गई। इसलिए ईद पेंतिकोस यहूदियों की ईद थी, लेकिन इस ईद पर बहुत सी चीजें पूरी होती हुई नजर आ रही। लेकिन मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आज भी गुनाह है, गुनाह की गुलामी है, आज भी आपके कान छेदे हुए हैं, उसका मतलब कि आप जिंदगी के मालिक के पास नहीं आना चाहते जिसने आपको आजाद करवा दिया है। यहूदियों ने कहा हम तो इब्राहिम के बेटे हैं, कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। जब यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, तब उन्होंने कहा हम इब्राहिम के बेटे हैं, कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। यीशु मसीह ने कहा जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। गुलाम अब तक घर में ना रहेगा, बेटा अब तक घर में रहेगा। कौन रहेगा? गुजरे दिनों में मैं एक पादरी को सुन रहा था, वो कहता है कि यीशु को आप बाप ना कहें क्योंकि वो अबदियत का बाप है, हमारा नहीं है। वो अबदियत का बाप है। और भाई अबदियत में बेटे जाएंगे, अबदियत में, और वो किसी यरूशलेम नए यरूशलेम की दीवारों का बाप नहीं होगा, वो उसमें रहने वालों का बाप होगा। बड़ी थियोलॉजी है जी। वो अबदियत का बाप है, हमारा नहीं है। अबदियत में जो होंगे उनका है। भाई अगर वो तू समझता है ना कि अबदियत का बाप है, हमारा नहीं है, तो अपनी मुनादी चेक कर, किसकी मुनादी कर रहा है तू? हम तो जिसकी मुनादी करने वाले हैं वो हमें अबदियत में लेकर जाने वाला है। और मैं आज आपसे कहूंगा, खुदाया इस दिन की अहमियत को समझें, जिस दिन रुल कुछ का नज़ूल हुआ। और रुल कुछ का नज़ूल किस लिए हुआ? ताकि तू मेरी बहन, तू रुल कुछ से बच जाए। और अभी तक अगर तेरी जिंदगी में रुल कुछ ही नहीं है तो फिक्रमंद होने की जरूरत है। तुझ पर मोहर नहीं है। तुझ पर क्या नहीं है? मोहर नहीं है। जब हम छोटे होते थे, आज भी लेटर हैं, लेकिन आजकल मोबाइल का दौर है, इधर से ही मैसेज कर देते हैं। लेकिन किसी वक्त में खत डालते थे, आज भी डाक का निजाम है। और जब अभी ये हम किताबें पढ़ी हैं, पैक हमने की हुई हैं, वो मर्जी है भेजें ना भेजें, लेकिन पढ़ी हुई हैं। इस पर एड्रेस लिख दिया है, इसे सिलाई करके पैक कर दी है। अब सिर्फ डाकखाने में जाएगी, और डाकखाने में जब जाएगी वो यहाँ इसको चेक करेंगे, ये कंप्लीट है, सही तरह बंद हो चुकी है, इसका काम कंप्लीट हो गया है। और जब वो देख लेंगे, अपनी तसल्ली कर लेंगे, और वो इस पर क्या कर देंगे, आगे भेजने के लिए जिसके पास ये जाने वाली है। मोहर का लगाना यानी काम क्या हो गया है? क्या आप आगे जाना चाहते हैं अबदियत में? भाई मोहर के बगैर नहीं जा सकते। मोहर लगेगी तो पता चलेगा काम क्या है,
अगे जान दी की है तैयारी है ते जे मोर ही नहीं जे फिक्रमंद हो जाए। रूहुल कुश क्या है? मखलसी के दिन के लिए आज दुनिया भर के अंदर लोग मसीही ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं। मैं कहूंगा जिस दिन जिसकी जिंदगी के अंदर रूहुल कुश आ गया वही दिन उसके लिए ईद पेंतिकोस्त कर रहे हैं। ये नहीं कोई खास दिन होगा तो फिर ईद पेंतिकोस्त होगी। जिस दिन जिसकी जिंदगी में रूहुल कुश का नज़ूल हुआ उसके लिए वही दिन क्या है? ईद। उसके लिए वही पेंतिकोस्त का दिन है, क्योंकि पेंतिकोस्त 50वां दिन जिसमें क्या होना है? जिसमें शुक्रगुजारियां हैं, फसल की शुक्रगुजारियां किसान पेश कर रहा है कि यह फसल कबूल हो चुकी है क्योंकि पहला पूला पहले पेश कर दिया गया है। नजर की कुर्बानियां चढ़ाई जा रही हैं। कौन से दिन? 50वें दिन नजर की कुर्बानियां हैं। आज भी अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करे जो जिंदा, पाक और पसंदीदा है। जब आप अपने बदन कुर्बानी के लिए पेश कर देंगे तो जू कहूंगा पहला पूला यीशु मसीह तो पेश कर दिया गया, उसके बाद फसल की कबूलियत का वक्त, और जब नजर करेंगे तो कबूल होगी। फिर यह दिन जब उनको क्या मिला? कलाम मिला। क्या मिला? खुदा पहाड़ पर उनसे क्या करने वाला हुआ? कलाम करने वाला हुआ। तो रूहुल कुश किस लिए दिया गया है? रूहुल कुश इसीलिए तो दिया गया है भाई, ताकि वो तुम्हें भेद की बातें बताए। वो तुम्हें क्या करे? ते जिन्ना ते भेदियां गल्लां नहीं ना खुलियां, फिक्रमंद हो जो रूहुल कुश है भी है कि नहीं। डिग्रियां तो को बड़ियां, रूहुल कुश भी है कि नहीं। ये वो दिन, ये गुलामों की आजादी का दिन। और गुलामों कौन से गुलाम? जो गुनाह करता है। गुनाह का क्या है? और पतरस ने कहा तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदाम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो रूहुल कुश इनाम में पाओगे। और मैं आज शाम आपसे, आज सुबह आपसे कहूंगा, खुदा के लोगों, रूहुल कुश के नजूल की बरकत को ले और इसके लिए फिक्रमंद हो जाए। वो कितने दिन दुआ में ठहर? कौन था? खामोश लीडर। कहां पर है? अखीब के घर में है। कहां पर है? और अखीब के घर का माहौल बुत परस्ती और उसका दीवाना है ये। उस बुत परस्ती जो अपने आप को किंज बचाया, और फिर 50 नबी एक घर में और 50 दूसरी में। खामोशी ना काम करन दिया। क्यों जी? खामोश लीडर है कि नहीं? पर लीडर है। कितनी रूहें बचाई? कितनी रूहें बचाई? जरा बता दें। 50-50 100 ही हो गई ना। किड्डे तुसी वेखो घरां च इधर उधर बड़ी मुनादी कर दे हो, इत्थे आके सारी खत्म हो जाती है। क्यों जी? कितने लोग बचाए? मैं जब इसको सोच रहा था मैंने कहा अब्दिया तेरी खिदमत सिर्फ 100 की तक नहीं है, आज भी तेरे किरदार से कई अब्दिया पैदा हो जाते हैं। तेरे किरदार से कई अब्दिया पैदा होते हैं जो तेरी तरह मुतासर होकर, तेरी खिदमत से मुतासर होकर रूहें बचाने का खामोशी में अज़्म उठा लेते हैं। दौलतमंद शख्स था, इन्हें आखा हूं जितनी मुनादी कर सकता है इंज बचावा। एलिया
मिलता है इसको, कहना जाकर खिबनुदा ने आख्या खुदा ना करे मामले ही गड़बड़ ने, अगे उन्हें बंदे मरवा दिते ने। मैं लड़कपन तो खुदा तो डरदा। कौन से वक्त से? लड़कपन से। पढ़ लें 18 बाब सलातीन। लड़कपन से खुदा से डरता। अब्दिया का मतलब खुदा का खादम। अब्दिया का मतलब खुदा का खादम। लड़कपन से। भाई सूर में वही होते हैं जो लड़कपन में खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, वो हैं सूर में। और खामोश खिदमत है ऐसी। आज लीडर हैं चर्च के अंदर, पर रूहें कोई नहीं बचाने वाले, रूहां दे ज़हन खराब करने वाले, रूहों को मुतासर करने वाले। रूहें बचाने वाले खादम चाहिए। खुदाया ये खादम कहां पर होंगे? ये खुदा के मज़बा पर होंगे। एक था यहूदा, जिसने क्या कर दिया? बदरूहें निकाली, बदरूहें निकाली, लेकिन ईद पेंतिकोस में शरीक ना हो सका, रुलकुश ना ले सका, 10 दिन की प्रेयर मीटिंग में दाखिल ना हो सका, पहले ही रंग बहा देता, वहां तक नहीं पहुंच सका। हुण की आखा जेड़े जुमेरात नूं नहीं पहुंचते, की आखोगे? क्यों जी, क्या नाम देंगे? क्यों जी भाई जी, दिल करता ना मीटिंग चलाने का? क्यों सुलेमान जी, दिल करता है ना? साडा जिहड़ा तुहाडा टाइम सी ना, वो सानू पुछो किंज गुजरिया। बड़े लीडर पढ़ाइयों से नहीं बनते लोग, चीजें पहले से अंदर मौजूद होती हैं। अपनी लीडरशिप को चेक करें। ये 120 की जमात, ईद पेंतिकोस का तजुर्बा रखने वाली जमात, 10 दिन से प्रेयर मीटिंग के अंदर सरगर्म। इन्हां दा पादरी इन्हां दे नाल नहीं सी, वो तो किते उत्ते विजिट करन दिया सी। हाँ, और ये पीछे नीचे बैठे हुए दुआ कर रहे कि रुलकुश का तजुर्बा इनकी जिंदगी के अंदर। खुदाया अपनी जिंदगियों को चेक करें और ईद पेंतिकोस के मेन्यू को जाने और इसके पैगाम को समझे। खुदा आपको बरकत दे।